स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास में, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10 मैथ पहला चैप्टर का एमसीक्यू। एक सेकेंड, पहला चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में या कभी भी, तो बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछता है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ जो पीएम यशस्वी का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पीएम यशस्वी में भी क्वेश्चन 10 क्लास, जो 11 क्लास का पीएम यशस्वी दे रहे हैं उसका क्वेश्चन तो पता ही है कि 10 क्लास से पूछेगा। और कौन सा किताब से? तो एनसीईआरटी है ना। और पिछला साल का जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाए थे वीडियो में। तो वहाँ पे भी देखे थे कि सब क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का ही है। जो 10 क्लास में जो चीज़ पढ़ाना है, जो 10 क्लास का सिलेबस में है, सारा क्वेश्चन वहीं से है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देख लिए हैं, कैसा क्वेश्चन रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, आपको बता भी दिए थे सबका सॉल्यूशन। तो उसी के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि पीएम यशस्वी वाला भी कवर हो जाए और बोर्ड एग्जाम जो दे रहे हैं, जो इस बार 10 क्लास में गए हैं, जिसको बोर्ड एग्जाम देना है 2024 में, उसके लिए भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप पीएम यशस्वी की तैयारी करें या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, दोनों लास्ट तक वीडियो देखिएगा और पूरा क्लास आज से समझिए। तो चैप्टर 1 से शुरू कर दे रहे हैं, चैप्टर वाइज पूरा एमसीक्यू कराएंगे और आपका रिस्पॉन्स जैसा रहा तो लाइव टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, इस तरह का एमसीक्यू का लाइव टेस्ट लेंगे। तो कमेंट करिएगा, जैसा आप बोलिएगा उसी हिसाब से 1-2 दिन के अंदर जब भी बोलिएगा तब से टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसको चैप्टर पढ़ना है वो तो चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। चैप्टर पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा चैप्टर खत्म कर दिए हैं, पूरा एक्सरसाइज वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू अभी करेंगे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और पीएम यशस्वी में जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताते चलेंगे। उसको एकदम 100% कर लेना है ताकि एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप कौन है? तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए यशस्वी में पहला चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन रहेगा? तो ये बिल्कुल सिंपल अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन अभी है, उसके बाद इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से अगर क्वेश्चन रहे बोर्ड एग्जाम में तो 100% रहेगा ही ये क्वेश्चन। तो अगर अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड यानी कि कितना से कटेगा? तो 2 से, 2 7 14, 2 0 0। फिर कितना से होगा? तो 2 से ही करते हैं, 2 3 6, 2 5 10। फिर कितना से होगा? तो 5 से कर देते हैं, 5 7 35। तो क्या आया? 2 × 2 × 3 × 7। तो 2 2 3 7 देखो कहाँ पे है? 2 2 3 नहीं है, 5 है, 3 लिख दिए। 2 2 5 7 यानी 2 का 2 टाइम्स आया तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर × 5 × 7, ये ऑप्शन जहाँ पे भी है ये दोनों में से वही आंसर हो जाएगा। तो देखो दूसरा नंबर ऑप्शन में है 2 का स्क्वायर × 5 × 7, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह है 165 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का भी वैसे ही करके देख लेना है। 156 देखो 2 से करते हैं, 2 7 14, 1 गया 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 1 गया 18, 2 9 18। फिर अब 3 से होगा तो 3 1 3, 3 3 9, अब नहीं जाएगा किसी से। तो 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, × 3 × 13। तो देखो 2 का स्क्वायर × 3 × 13, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह का बेहद ही सिंपल क्वेश्चन 120 का है, इसका भी निकालना है। तो ये 121, 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0। उसके बाद फिर 2 1 2, 5 10, 5 3 15 या 3 5 15। तो देखो यहाँ पे 2 आया 3 टाइम्स, तो 2 का पावर 3, फिर × 3 × 5 कहाँ है? 2 का पावर 3 × 3 × 5, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में उम्मीद करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा बड़ा सा है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो बड़ा रहे या छोटा रहे, तरीका याद रखना है। जो तरीका है उस तरीका को फॉलो करिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा नहीं सोचिए कि बड़ा को छोड़ दे रहे हैं, आसान को बता रहे हैं इसीलिए इसको भी बता दे रहे हैं। ऐसे बनने का तो बन ही जाएगा, आपसे भी उम्मीद कर सकते हैं इतना सा। ये क्या हुआ पेन? 3 8 2
5। ये क्वेश्चन है, देखो 5 है लास्ट में, यानी ये 5 से कट जाएगा। 5 7 35, 36 37 38, 3 बच गया, 32 हुआ, तो 5 6 30, 30 में 2 गया, 2 बच गया, आगे जब बाकी जाके 25 हुआ, 5 5 25। फिर इसको करेंगे कितना से, 5 से, 5 1 5 2 7 2 26 हुआ, 5 5 25, 1 बच के 15 हो गया यहाँ जाके, तो 5 3 15। अब कितना से होगा, तो देखो 5 3 8 और 1 9 होता है, यानी सबको जोड़ने से 3 का पहाड़ में आने जैसा लग रहा है, तो 3 से काट दो, 3 5 15, 3 1 3, 5 और 1 6, यानी ये भी 3 से कटेगा, 3 1 3, 2 गया, 3 7 21, अब 17 किसी से नहीं होगा। तो देखो 5 2 बार, 3 2 बार, यानी 3 का स्क्वायर, फिर 5 2 बार, तो 5 का भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई 17, जहाँ पे भी ऑप्शन मिले लगा देना है, ये पहला ऑप्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब, भले ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे ये बोला है किसका मान है, मतलब किसका गुणनखंड है, यहाँ पे गुणनखंड करके दे दिया है, पहले बोला है किसका है, तो मल्टीप्लाई करके देखना है इसको, है ना। 2 2 जा 4, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा रुक के ऊपर कर दे रहे हैं ताकि क्लियर दिखे। हाँ अब दिख रहा है, या 2 2 2 जा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और इधर 3 3 जा 9, तो 8 9 जा 72, तो 72 हो गया, दूसरा ऑप्शन सही, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर से 3 3 9, तो 8 9 72, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 6 नंबर जो है इसमें भी देखो ये गुणनखंड दिया हुआ है, किसका गुणनखंड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 तिया का कितना होता है, 32 तिया, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, 96 देखो बी नंबर ऑप्शन है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया। अब देखते हैं HCF एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा रहेगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, HCF से रिलेटेड क्वेश्चन, HCF से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे तो क्या पूछ सकता है, जैसे डायरेक्ट कहेगा कि 2 नंबर दिया हुआ रहे, कह दिया कि दोनों का HCF निकालो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑप्शन वाला है, तो निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्ट आप ऑप्शन पे से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे PMSSC वाला कोई एग्जाम दे रहे तो उसको कम समय रहता है, बनाने का उतना समय नहीं रहेगा, उतना बनाते रहिएगा तो टाइम खत्म हो सकता है, इसलिए क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में देखकर बहुत टाइम में बना सकते हैं आप विस्तार से, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्ट टेस्ट है उसमें कम टाइम रहता है, तो उसके लिए डायरेक्ट आपको अगर कोई तरीका है तो वो आना चाहिए। तो डायरेक्ट इसका तरीका क्या है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है उसको समझना होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट माने बड़ा, तो बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है जो है ये दोनों को काट देगा, दोनों को काट सकता है, जो दोनों को काट सकता है। तो देखो 2 दोनों को काट सकता है, लेकिन 2 छोटा है। 4 3 भी काट सकता है, दोनों को 3 नहीं काट सकता। पहला काट सकता है, 404 को नहीं काट सकता, तो 3 तो होगा ही नहीं। 4 देखते हैं, तो 4 दोनों को काट सकता है, 4 दूनी 8 9 4 चौको 16, इसको काट सकता है, 4 का 4 4 0 4 का 4, इसको भी काट सकता है, दोनों को काट सकता है। मतलब क्या है कि 4 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 96 और 404 का, ऑप्शन नंबर 4 का है कि हाई है। 2 भी दोनों को काटेगा, लेकिन 2 छोटा है 4 बड़ा है, इसलिए 4 आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट काट के देख सकते हैं, जिससे कटा वही आंसर बड़ा वाला, है ना। अब इसमें अगर ये तरीका नहीं जानिएगा, इतना आसान है, इसको अगर बनाना चाहे इस तरह से, तो पहला चैप्टर में ये 10 क्लास में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना। अब इसको यूक्लिड विभाजन करिएगा तो कितना लंबा डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड करिएगा, फिर आगे डिवाइड, फिर आगे, इस तरह से बहुत लंबा डिवाइड होगा, तब जाके आंसर आएगा। तो उतना नहीं करते रहना है। ऑप्शन वाला है, जहाँ पे बनाने वाला रहेगा, खाली क्वेश्चन रहेगा जैसे सब्जेक्टिव में किसका इसका HCF निकालो, तब तो भाई बनाना ही पड़ेगा, वहाँ खाली आंसर लिखने से तो सही होगा नहीं। लेकिन जब ऑप्शन वाला है, हमको यहाँ आंसर से मतलब है, तो काहे को हम लंबा चौड़ा इसमें जाए, है ना, डायरेक्ट आंसर करना है। क्लियर है। तो इस तरह से हो गया। अब देखो इसी तरह 26 और 91 का देखते हैं। 26 और 91 का HCF, तो देखो कौन सा नंबर है जो दोनों को काटे। 7 काटेगा दोनों को ना, 7 का पहाड़ा में 26 नहीं आता, नहीं काटेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। 13 काटेगा दोनों को, तो 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, काट दिया, मतलब ये हो सकता है। तो देख लो और कोई है क्या। अब 182 है, तो 182 कहाँ से काटेगा, तो दोनों छोटा छोटा है, तो कोई नहीं है, मतलब वही 13 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसी तरह अब देखो ये एलसीएम है। अब एलसीएम, अब HCF वाला तरीका कुछ और है, एलसीएम का अलग है, दोनों में सेम मत लगा देना, है ना। एलसीएम माने तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें मल्टीपल और वो फैक्टर था, फैक्टर माने कटेगा, उसको देखना है। अब ये मल्टीपल है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा से छोटा कौन सा ऐसा संख्या है जो ई दोनों से कटेगा,
तभी क्या था कि आंसर जो था वो काट नहीं सके ये दोनों को, तो वो एचसीएफ। लेकिन अब क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा नंबर, दोनों नंबर, वो दोनों नंबर से अगर किसी को काटे तो वो कौन सा नंबर है जो कट जाएगा। तो 26 से 7 कटेगा, 7 तनी वही है तो कहाँ से कटेगा, 13 भी तनी वो उसके सामने है छोटा सा, तो ये दोनों होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है 182। अब होगा कि नहीं ये, तो 26 को काट के देखो तो 182 कटेगा, 26 से काटना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर आप चाहें, जैसे यहाँ तो फाइनल आंसर हो गया कि यही होगा, काहे कि इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन है, बाकी वो दोनों है होगा नहीं, छोटा छोटा है। तो एलसीएम जो है हमेशा क्वेश्चन से बड़ा आएगा, है ना। और अगर एलसीएम निकालना भी चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, एलसीएम ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा निकालने में, यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से करके भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा। जैसे 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 से 93। एलसीएम निकालने समय ऐसा काटना है जो दोनों से कटे, है ना। एक से कटेगा तो नहीं काटना है, कोई फायदा नहीं, दोनों से कटे तब तक काटना है, तो दोनों से कटे तब तक काट दिए। अब जो बच गया उसको गुणा कर दो तो वही आंसर हो जाता है। 13 दूनी 26 और 7, तो 26 7 6 7 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ठीक है, इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं, और बिना एलसीएम निकाले भी आप चाहे तो बना सकते हैं ऑप्शन से। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं यहीं पे। एचसीएफ फिर से आ गया, तो देखो कौन सा बड़ा नंबर है जो दोनों को काटेगा, दोनों को काटेगा और दोनों से कटेगा। एलसीएम में दोनों से कटेगा और एचसीएफ में दोनों को काटेगा, जो क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, 510 और 92 कौन काटेगा दोनों को। 60 काट सकता है, नहीं काट सकता, 85 भी नहीं काट सकता है, अरे ये तो एलसीएम है, तो 2 होगा, 2 दोनों को काट सकता है, तो डायरेक्ट आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से काम करना है ना, टिक लगाने वाला में ज़्यादा माथा मारी नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर रखिए, ऑप्शन से काम हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 और 20 का बोल दिया हुआ, तो उतना बड़ा बड़ा का निकाल दिए, तो 6 और 20 का काहे नहीं जानेंगे। 2 काट सकता है दोनों को, 3 थोड़ी काटेगा 20 को, 3 से तो 20 नहीं कटेगा, इसलिए नहीं होगा। 60 भी नहीं, 120, ये सब तो बड़ा बड़ा है नहीं, छोटा वाला एचसीएफ होता है, तो 2 है, 2 दोनों को काटेगा, मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ उससे छोटा है ना। और जो ज़्यादा ऑप्शन रहेगा तो उसमें से जिससे कटेगा उसमें से बड़ा, जैसे 2 भी है, 4 भी है, 4 भी काट रहा है, 2 भी, तो 4 को लिखिए। ठीक है, ये देखो इसमें एचसीएफ क्या होगा, अब देखो 3 वो है, तो तीनों को जो काटेगा, 4 तीनों काटेगा, 4 तिया 12, 4 15 आवेन करता है, नहीं काटेगा। 12 काटेगा तीनों को, 12 का 12, 12 दूनी 15 ना, 15 नहीं होता, छोड़ दो। 3 काट सकता है तीनों को, 3 3 चौक 12, 3 5 15, 3 7, 3 ही काट सकता है तीनों को, तो 3। तो एचसीएफ निकाल के समय बर्बाद नहीं करने का, है ना। आगे बढ़ते हैं। 6 और 20 का बार एलसीएम दे दिया, एलसीएम तो बड़ा सा बड़ा छोटा से छोटा नंबर जो जिसको दोनों काटे, जिसको क्या करे, दोनों काटे, है ना, दोनों काटे। 6 भी काट दे, 20 भी, तो 6 काटेगा 2 को, तो तनी वो है, छोटा सा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 120 या 60 में से कुछ होगा, तो 6 का काट सकता है 60 को, 6 दही 60, और 20 भी काट सकता है, 20 या 60। तो छोटा कौन है, 120 को भी काट सकता है, 6 दूनी 12 और 20 दही 120, तो 6 और 20 जो है 60 और 120 दोनों को काट सकता है, तो दोनों काट सकता है, तो दोनों में से जो छोटा रहेगा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कौन है, 60 है, तो इसलिए 60 आंसर। ठीक है, इसमें एचसीएफ 3 गो में, एचसीएफ में उल्टा क्या देखेंगे कि किससे ये तीनों कटेगा, तो 6 से कटेगा, 6 का 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हाँ 6 से कट गया, तो सही है, 6 से कट गया तो 6 हो सकता है आंसर। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। 7 से कटेगा ना, 7 से 6 कहाँ से कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, तो एक एक वो कटने वाला है, 6 खाली, तो 6 आंसर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 8 9 और 25 है, इसका लॉसा क्या होगा, मतलब ये तीनों किसको काटेगा। तो 8 देखो ये बड़ा सा नंबर है, अगर काटने में तकलीफ हो रहा है कि नहीं, किसको काटेगा समझ में नहीं आ रहा है, तो फटाफट ऐसा भी कर सकते, ऐसा कर दो, तीनों को साथ में, तीनों कटेगा, ऐसा नंबर से इसको करना है, तो तीनों कटेगा, या कम से कम 2 को कटे। तो कोई ऐसा टेबल ही नहीं जिससे कि तीनों कटे है, कोई नहीं। 2 से काटेंगे तो खाली 8 कटेगा, 3 से काटेंगे तो खाली 9 कटेगा, 4 5 से काटेंगे तो खाली ये, तो कोई फायदा नहीं, काट के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 25 8 कितना, 25 चौके 100, तो 25 8 कर दो पहले 200 हो जाएगा, 25 8 200 और गुना 9 है, तो 200 9 2 18, 2 0 1800 आ गया, देखो दूसरा ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन भी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम उम्मीद करेंगे बन जाएगा। क्या करना, 12 15 21,
है ना। 12 15 21, 3 से कट जाएगा, तीनों से काट दो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब देखो 3 5 7, तो कोई भी नंबर से तीनों नहीं कटेगा, या दो को भी कटता तो काम चलता, लेकिन नहीं कटेगा, तो गुणा कर दो। 3 चौके 12 पचे 60, और 60 7 420, 420 लगा देने का। या देखो अब फार्मूला वाला क्वेश्चन आ गया। अगर फार्मूला से निकालना रहे तो चलो ये क्वेश्चन पीएमएसएसबी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कौन सा, एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ 9, तो एलसीएम निकालना है। एक फार्मूला बताए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं तो दोनों संख्या का गुना आता है, दोनों का गुना, ठीक है, दोनों संख्या का गुना। अब दोनों संख्या का गुना, दोनों संख्या मतलब क्या, उन दो को जो संख्या वो दोनों का गुना। तो एलसीएम नहीं है दिया हुआ तो छोड़ देना है, एचसीएफ दिया हुआ है 9 तो लिख देना है 9, बराबर दोनों संख्या का गुना। तो दोनों संख्या में से एगो है 300 गुना एगो है 657, और ये 9 गुना में है तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे बॉर्डर पार, तो भाग। अब काट दो, 3 3 9, 3 1 3, 3 0 0, 3 2 6, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, 3 चौके 12, तो ऊपर आ गया 34 और 657। तो 34 और 657 को गुना कर देना है, गुना करने आता होगा, गुना करिएगा तो 22 33 8 हो जाएगा। कोई परेशानी अगर नहीं है तो बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप। विषम संख्या कैसा रहता है, कोई पूर्णांक m है तो विषम संख्या में लास्ट में विषम रहेगा, ठीक है। प्रत्येक विषम संख्या कैसा रहेगा, तो विषम संख्या देखो चौथा नंबर जैसा रहेगा। 2m+1 कहने का मतलब क्या है कि 2 से भाग देंगे विषम संख्या को तो एक शेषफल हमेशा आएगा। कोई भी विषम संख्या उठा लो, 19 मान के चलो, 2 9 18, शेषफल हमेशा एक आएगा विषम संख्या को 2 से भाग देने से, तो ये सही होगा, ठीक है। यहाँ 2 रहना चाहिए, 2 से भाग देने पर ही विषम संख्या में एक आता है, बाकी से भाग देने से कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो एक ही आएगा, क्लियर है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या कैसा होगा, तो सम संख्या कैसा होगा, सम संख्या में को अगर 2 से भाग देंगे बाबू तो 0, कोई शेषफल नहीं आएगा, तो 0 मतलब सम संख्या 2m जैसा होगा, 2m, शेषफल कुछ नहीं होगा, 2m खाली, ठीक है। ये डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, जुगली डिवीजन एल्गोरिथम, a बराबर bq+r। ये क्वेश्चन आते हैं 5 + √2 किस प्रकार का संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है कि पूर्ण है कि क्या है। तो देखो रूट में है तो रूट टूटता है तो बताए हैं कि परिमेय, नहीं टूटे तो अपरिमेय, तो रूट 3 टूटेगा, ना टूटी तो हो जाए अपरिमेय। 2√3 किस प्रकार का है, ये भी √3 इसमें भी आ गया, तो ये भी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दशमलव प्रसार पूछा गया है, जो कि पीएमएसएसबी में भी क्वेश्चन पूछा था ये वाला इसी तरह का, ठीक है। तो दशमलव प्रसार इसका कैसा है, तो हर में अगर 8 है, हर में 8 है, दशमलव प्रसार लाने के लिए क्या करना है, हर का एलसीएम निकाल दो, बिना भाग किए आप दशमलव प्रसार जान सकते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसका गुणनखंड कर दो तो 2 का क्यूब आया। तो जिसका गुणनखंड करेंगे हर का, तो अगर उसमें 2 और 5 आया, 2 और 5 या दोनों आया, 2 5 या दोनों, तो कहेंगे शांत है। 2 और 5 या दोनों आवे तो शांत है, अदरवाइज अशांत, ठीक है। तो ये 2 आ गया इसलिए 15 का दशमलव प्रसार कैसा है, 5 तिया 15 होता है, 6/15 का 5 तिया 15 होता है, यानी 5 आ गया, 5 आ गया लेकिन 3 भी आ गया। 5 आ गया तो शांत हो जाता है खाली 5 रहने से, लेकिन 3 भी आ गया तो ये अशांत होगा, ठीक है। तो अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। अशांत आवृत्ति माने सेम सेम आते रहेगा। 3 आया ना तो 3 को किसी से भाग देते हैं तो सेम सेम आते रहेगा, ठीक है। तो ये शांत नहीं होगा, अशांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 35/50 ये कैसा है, तो नीचे 50 है, हर को देखना है, 50 है तो 50 में तो 5 दही 50, 5 आ रहा है ना, 5 दही 50, फिर 5 दूनी 10, 5 और 2 आ रहा है, तो 5 और 2 जहाँ इसका गुणनखंड में आवे तो शांत लिख। फिर से बोला शांत कैसा दशमलव प्रसार है, तो इसमें देखो नीचे में गुणनखंड करके ही दिया हुआ, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, यानी 2 और 5 है, 2 और 5 है तो फिर शांत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 18 का, अच्छा इसको सेट नहीं किए थे, नंबर इधर उधर हो गया था, तब सोचे 32 तुरंत कैसे पहुंच गया था, 17 के बाद 33 पहुंच गए थे, ठीक है, इधर उधर नंबरिंग हो गया, चलिए कोई बात नहीं।
18 नंबर फिर से आते हैं HCF 3 दिया हुआ है, ऐसा वाला क्वेश्चन कर रहे थे, एक ही क्वेश्चन किए थे तो और भी देखो HCF 2 का दिया हुआ रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा, तो HCF गुना एलसीएम बराबर का बोले दोनों का गुना, तो दोनों है क्या, एगो 26 एगो 91, तो गुना। अब हमको HCF दिया हुआ है तो उधर हटा देंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 26 गुना बटा HCF नीचे आ जाएगा, कितना दिया है बाबू 13, तो 13 दूनी 26, 91 और 2 गुना कर दो, एक दो दोनों 18, 182 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से HCF दे के एलसीएम पूछे तो निकाल सकते हैं, HCF दे के एलसीएम पूछे तो निकाल सकते हैं। क्या करना है, बस दोनों संख्या को गुणा करना है ना। समझाने के लिए फार्मूला सब लिख रहे थे, बनाने समय फार्मूला थोड़ी लिखिएगा, बस गुणा करिए और जो है इधर HCF उसको भाग दे दीजिए। तो देखो 2 दूनी 4, 11 2 5 10, 2 5 10 इतना आया, फिर ये दोनों को गुणा कर दो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो भी आएगा गुणा कर लेना है, देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिर से महत्तम समापवर्त 4 दिया हुआ है, देखो हिंदी सब लिखा हुआ है, महत्तम समापवर्त मतलब वही होता है HCF 4 है, तो लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना है, वही फार्मूला से लगेगा। इसका भी महत्तम समापवर्त यानी HCF 10 है, तो एलसीएम निकालो, तो यही फार्मूला सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है, तो स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कर लीजिएगा। इसमें आते हैं, तो हाँ चलो इसमें थोड़ा अलग लग रहा है, ए और 8 का एलसीएम दिया 4 और HCF 4 है और एलसीएम 24 है, तो ए का मान निकालना, तो बोले एलसीएम गुना HCF, वही फॉर्मूला से बनेगा, बराबर तो दोनों संख्या का गुना, तो इसमें दो संख्या कौन कौन है, ए और 8 है, ए और 8 लिख दो गुना में, तुमको ए का वैल्यू फाइंड करना है, एलसीएम लिखो, एलसीएम कितना है 24, HCF देखो कितना है HCF 4 दिया हुआ 4, 8 इधर आके भागेगा हो जाएगा, तो 8 से 24, 3 चौके 12, मतलब ए कितना होगा 12 हो। ठीक है 12, यहाँ पे देखो 120 का ये पावर दिया है, तो x का मान निकालना है हमसे, होगा कैसे होगा भैया, x का मान निकालना है, माने 2 का पावर में x होगा, पावर x नीचे ने पावर में x है, मान निकालना, तो ऐसा करके देख लो, गुणन कर 2 6 12 2 0 0 2 3 6 2 15 30 15, देखो 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3, गुना 3 एक बार आया, गुना 5 एक बार आया, तो ये आंसर होगा। तो देख लो वहाँ कहाँ कैसा है, 3 और 5 पहले से एक पावर, 2 का पावर 3 के जगह में क्या लिख दिया x, तो x कितना है 3, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक होते क्या होता है, तो यहाँ पे देखो आर क्या है शेषफल, तो शेषफल जो होता है हमेशा हमें बी से छोटा होता, बी कौन है, तो बी जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे मान के चलो 5 से भाग दे रहे हैं किसी को, इसका शेषफल जो होगा ना बाबू हमेशा 5 से छोटा ही होगा, ये 2 बचेगा, शेषफल हमेशा जिससे भाग देते उससे छोटा होता है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो 3 होगा आंसर, तीसरा ऑप्शन। इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF और एलसीएम बराबर का होता है, तो भाई ए गुना बी होता है, HCF बराबर दोनों का गुना माने ए गुना बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 27 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं पी क्यू और आर विद्यमान है तो निम्न में कौन सही है, तो कौन सही है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बी अब क्यू आर सब है तो कैसा होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, युगल विभाजन का फॉर्मूला है। एक धनात्मक संख्या ए बराबर 4Q प्लस आर है, तो आर निम्न में से क्या होगा, आर देखो आर क्या होगा, तो यहाँ 4Q है यानी 4 से भाग दिया जा रहा है, कहा जा रहा है 4 से भाग दे रहे हैं, तो आर शेषफल का होगा, शेषफल 4 से 0 होगा, 4 से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, है ना, तो निम्न में से कौन नहीं होगा बोला, तो 4 नहीं हो सकता है, शेषफल 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं, 3 शेषफल आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है, जिससे भाग देंगे उतना शेषफल नहीं आ सकता, उससे छोटा आता है। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है, विषम पूर्णांक कैसा होता है, विषम पूर्णांक 6 से भाग देने पे एक आता है क्या, नहीं, हमेशा एक में कुछ भी आ सकता, 6 से भाग देंगे तो 2 आता है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है, 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5, तो विषम पूर्णांक कैसा होता है एक बार देखते हैं, विषम पूर्णांक कैसा होता है, तो विषम 6 से भाग देंगे तो विषम आ सकता है, 1 आ सकता है शेषफल, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, विषम पूर्णांक किस रूप का और नहीं होता बोला, तब सोचे 3 को सही
नहीं होता है। तो विषम पूर्णांक है तो 2 कभी भी नहीं आएगा, 2 कभी भी नहीं आएगा। विषम संख्या को 6 से भाग देंगे तो विषम संख्या 6 से भाग दो, 13 है, 6 दूनी 12, कितना आया 6 दूनी 12 तो 1। विषम संख्या 15 है, 6 से भाग देंगे, देख लो 6 दूनी 12, 3 बचा, 2 है, 2 कैसे बचेगा, 12 है ये तो 3 बचेगा। फिर 6 से भाग देके देख लो 17 है, 6 दूनी 12, 5 बचे। मतलब विषम संख्या ही बचेगा शेषफल में, सम संख्या कभी नहीं बच सकता अगर विषम संख्या को भाग दे रहे हैं तो 6 से। और दो क्वेश्चन इसको फटाफट करते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? धनात्मक सम पूर्णांक बोला तो सम पूर्णांक सम जैसा रहेगा, सम जैसा। ये तभी ये क्वेश्चन ये वाला पूरा आया था, 2 क्यों होगा, सम है ना, सम है तो बाकी ये सब तो विषम है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक संख्या खाली है 4q+1 के रूप का होता है जब वह क्या है तो 1 है, तो मतलब क्या है, विषम है। 6q+5 के रूप होता है तो लास्ट में देखो 5 है तो 5 मतलब विषम है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे जो यहाँ तक आए होंगे वो नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करिएगा। तो यहाँ तक आए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि पूरा देखे हैं, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और नेक्स्ट वीडियो कब चाहिए उसको बताइए। ठीक है, कमेंट करिए, अगर बोलिएगा कल चाहिए दूसरा चैप्टर तो कल ही मिलेगा, नहीं कमेंट करिएगा तो फिर हम अपने मर्जी से देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।